आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवा रायपुर को तहसील का दर्जा, 6 आरआई और 20 पटवारी हलके में इतने गांव होंगे शामिल। राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की। कांग्रेस पर राष्ट्रपिता के अपमान का आरोप, मुंगेली में राजनीतिक बवाल। कांग्रेस की नीयत पर भाजपा का सवाल। ईडी ने सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष ने नहीं दाखिल की याचिका। 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। भूपेश बघेल के सवाल पर अरुण साव का तंज, बोले कांग्रेस ने 5 साल डर फैलाया, नशे और नक्सलवाद पर कार्रवाई जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, 22 दिसंबर को जांजगीर आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। राजधानी क्षेत्र के नवा रायपुर को तहसील का दर्जा देने की तैयारी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नवा रायपुर तहसील में 6 आरआई और 20 पटवारी हल्का होंगे। वहीं नवा रायपुर तहसील में 39 गांव शामिल किए गए हैं। राजस्व विभाग ने नवा रायपुर तहसील की सीमा परिभाषित कर दी है। नए तहसील नवा रायपुर अटल नगर के गठन के लिए रायपुर, मंदिर, हसौद, गोबरा, नवापुर और अभनपुर तहसीलों के गांवों को अलग किया जाएगा। प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत इन चारों तहसीलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर नई तहसील बनाई जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक नई तहसील में कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल किए जाएंगे। इनमें पलौद, मंदिर, हसौद, केंद्रीय तुरला, सेरी खेड़ी और रायपुर 18 मंडल शामिल हैं। इन मंडलों के पुनर्गठन से राजस्व प्रशासन को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंगेली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का मामला सामने आया है। भाजपा कार्यालय के घेराव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महात्मा गांधी की तस्वीर सड़क पर फेंकने का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में मुंगेली में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने किया। आरोप है कि प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के सामने तख्तियों में लिखे भाजपा विरोधी नारे, पार्टी झंडा के साथ ही राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें सड़क किनारे फेंककर चले गए। इस घटना को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करती आई है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के बाद गांधी जी की तस्वीर का अपमान किया गया, उससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर होती है। कुछ घंटे पूर्व जो है ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव और प्रभारी श्री देवेंद्र यादव भिलाई विधायक के अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, जिला कार्यालय का विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध में करीब 100 की संख्या में कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए थे अपने मुद्दों को लेकर, और उसके बाद इन्होंने अपना काम निकल जाने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को, जिला प्रशासन के बैनर पोस्टरों को और दुर्भाग्यजनक हमारे 135 करोड़ देशवासियों के राष्ट्रपिता, उनके सम्मानी हमारे महात्मा गांधी जी का जिस प्रकार अपमान किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा नाली के बगल में, आपने जैसा देखा है यहाँ पर आवारा पशु आते जाते हैं, किस प्रकार इन्होंने कूड़े में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किस प्रकार अपमान किया है। ये कांग्रेस का वास्तविक, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। अपना काम निकलने के बाद इन्होंने, ये दुर्भाग्यजनक है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इसको फ्रेम के साथ, हमारे सम्मानीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के फोटो को फ्रेम के साथ रखेंगे, लेकिन दुर्भाग्यजनक हमारे मुंगेली के ये जो कांग्रेस पार्टी की जो वास्तविक चरित्र है, जो हमने देखा है कि ये कितने मूर्ख हो चुके हैं कि इन्होंने अपने राष्ट्रपिता का अपमान किस प्रकार किया है। देखिए, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों का उपयोग कर रही है। और दुख की बात यह है कि आज भाजपा कार्यालय के घेराव के इस उनके आंदोलन में, उस आंदोलन के बाद में गांधी जी की फोटो को सड़क पर छोड़कर चला गया। वो आंदोलन के बाद अपने नेता की फोटो को सड़क पर फेंक कर चले गए। इससे ये साबित हो रहा है कि उनके भावनात्मक लगाव कुछ नहीं है, केवल उपयोग करने की बात है। तो वो गांधी सरनेम का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि गांधी का प्रभाव है देश में आजादी के समय से। उस प्रभाव का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उपयोग करती है गांधी जी का, परंतु वास्तविकता में सम्मान तो हमें आज देखने को नहीं मिला है। और ये पूरे भारत, मुंगेली नहीं पूरे भारत में ये विषय जो जाना चाहिए कि गांधी जी का अपमान कांग्रेस पार्टी किस तरह से कर रही है, और जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि जिला प्रशासन कांग्रेस पार्टी से पूछ सके कि जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, ऐसी उनकी फोटो को दुरुपयोग करने का, अपमानित करने का उनको कौन ने अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री की सचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया। उनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ईडी के अनुसार सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री की सचिव रहते हुए उन्होंने शराब घोटाले में 115 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने इस दौरान मनमानी नियुक्ति की और घोटाले को बढ़ावा दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जमानत के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं की। वहीं ईडी ने भी दोबारा पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। इसके चलते अदालत ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई को सौम्या चौरसिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भयभीत करके रखा था। ऐसे लोग सवाल उठाएं तो अच्छा नहीं है। नशे नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अपराधी कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जा रहा है। भोपाल रवाना होने से पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया में चर्चा में कहा कि शहरी आवास भारत सरकार की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। 4 राज्यों के शहरी आवास मंत्रियों की बैठक है। केंद्र परिवर्तन योजना की समीक्षा होगी। वहीं नवा रायपुर को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर को तहसील बनाने के लिए सूचना का प्रकाशन हुआ है। लोगों से दावा आपत्ति भी मंगाया गया है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को जांजगीर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद वे सीधे हेलीकॉप्टर से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। जांजगीर में आयोजित राज्य स्तर कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्य, सुशासन और जनहित योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी। साथ ही लाभार्थियों से संवाद और सम्मान कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके में संचालित संवेदना अस्पताल ने निजी अस्पतालों की मनमानी और स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही की पोल खोल दी है। टीन शेड के नीचे चल रहे इस अस्पताल के बाहर मल्टी स्पेशलिस्ट का बड़ा बोर्ड टंगा है, लेकिन अंदर ना विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है और ना आईसीयू की सुविधाएं उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की कोई व्यवस्था भी नहीं है। बड़े बड़े दावे और भरोसे के नाम पर मरीजों को गुमराह कर इलाज के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि मरीजों की जान से सीधा खिलवाड़ है। जांच के दौरान पता चला कि फिलहाल यहां सिर्फ 2 डॉक्टर हैं और आईपीडी सेवाएं भी बंद है। इसके बावजूद बाहर कई विशेषज्ञ डॉक्टरों के नाम और मल्टी स्पेशलिस्ट सेवाओं का प्रचार किया जा रहा है। आयुष्मान का झांसा देकर मरीजों को अस्पताल लाकर उनसे वसूली करने वाले एमआर अस्पताल को सीएमएचओ ने बंद करवा दिया है। जांच में सामने आया था कि अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस संचालकों सहित अपने लोग तैनात कर रखे थे, जो दूर दराज और अन्य अस्पतालों से मरीजों को लाकर भर्ती कराते और उनसे वसूली करते थे। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद अस्पताल बंद कर आवश्यक सुधार को निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश का नियम बदल दिया गया है। अब निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों में गरीब परिवारों के बच्चों को नर्सरी के बजाय सिर्फ कक्षा 1 से ही प्रवेश मिलेगा। इससे राज्य सरकार सालाना लगभग 63 करोड़ रुपए की बचत करेगी, लेकिन इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। उनके माता पिता के जेब पर भार पड़ेगा। पहले उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ता था। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 साल पहले ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए नर्सरी क्लास से ही आरटीई का प्रावधान किया था। इससे सभी निजी स्कूलों में नर्सरी की 25% सीटें आरटीई में आरक्षित हो गई थी, लेकिन नए बदलावों के बाद नए सत्र से सिर्फ कक्षा 1 में प्रवेश होगा। इस बदलाव में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के बच्चों अब कक्षा 1 से ही पहले स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स फीस देने में सक्षम होंगे वे निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी में दाखिला दिलाएंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं होंगे उनके पास महिला बाल विकास विभाग के संचालित बालावाड़ी का विकल्प भी बचेगा। अधिकांश सरकारी स्कूलों में नर्सरी की पढ़ाई नहीं है, सिर्फ कुछ ही आत्मानंद स्कूलों में पीपी फर्स्ट और पीपी सेकंड है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। सरगुजा में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रह रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और शाम के समय अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं पेंड्री में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। यहाँ भी सुबह का घना कोहरा छाया रह रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर केवल 30 मीटर तक रह गई। लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। राज्य के 6 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मेन पार्ट में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अंबिकापुर में 5.8 डिग्री, पेंड्रा रोड में 7 डिग्री, रायपुर में 8.3 डिग्री और राजनांदगांव में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। प्रशासन ने अवैध रूप से संग्रहित धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान जब्त किया। महासमुंद जिले के नर्रर अंतर्राज्यीय जांच चौकी पर बीती रात 19 दिसंबर को लगभग 10 बजे उड़ीसा से हाईवा गाड़ी में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे लगभग 200 क्विंटल धान को जब्त किया गया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि बिना अवैध दस्तावेजों के धान का भंडारण और परिवहन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह धान उड़ीसा के एक व्यापारी का था, जिसे छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया जा रहा था। घटना के समय कृषि उपज मंडी बगबहरा का कोई कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित नहीं था, जिसकी वजह से मौके पर पंचनामा तैयार नहीं किया गया और जब्त की गई गाड़ी को सीधे कोमाखाना क्षेत्र थाना में ले गया गया। सूचना मिलने के बाद मंडी सचिव, तहसीलदार और वन परिक्षेत्र अधिकारी बगबहरा पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि वे कई दिनों से बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन की अगुवाई में पार्टी के नेता और पदाधिकारी एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि वे लगातार एसपी से समय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। जल्द कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।